कि देश को परिवारवाद से और किसी की मेहरबानी से दूर निकलकर एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसको लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधान सेवक है और इलेक्टेड, ना नॉमिनेटेड, ना किसी परिवार से ऐसे रिमोट कंट्रोल से चलाया हुआ, ना इमरजेंसी लगा के वहां थोप के अपने आप को बैठाया हुआ। तो एक इलेक्टेड और 140 करोड़ लोगों की आशा है उनके अंदर और विश्वास है, इसलिए बार बार वो आते जा रहे हैं। अब पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी अपनी सीट पे ऐसे फेविकॉल से ज्यादा बड़े जोर से बैठ गए। इससे ज्यादा तो सुरेंद्र भाई अपनी सीट से उठ बैठ लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी मजाल है 90 से ज्यादा चुनाव उनकी लीडरशिप में कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन ऐसा फेविकॉल का जोड़ है कि फेविकॉल का अगर ऐड करना हो तो राहुल गांधी से करवा देना चाहिए, क्योंकि हटते ही नहीं है। कांग्रेस धमाधम खत्म होती जा रही है, लेकिन एक आदमी बहुत स्टेबल है उस कुर्सी पे, वो है राहुल गांधी। खैर अंदरूनी मामला है। अब इन्होंने कहा कि नेहरू जी को डिनाई कर दिया। क्या डिनाई कर दिया? हम तो कह रहे हैं नेहरू जी इस देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, आज उनका रिकॉर्ड टूट गया। अब आपको इस बात से दुख हो रहा है। अब हमारी क्या गलती है कि देश की जनता इन पे विश्वास नहीं करना चाह रही? ये कह रहे हैं हमने वो दिया वो दिया। अब मेरी बात पूरी होने के बाद जरा एक बार सुरेंद्र भाई से पूछिएगा, कांग्रेस ने कितने एम्स इस देश को दिए थे? नेहरू जी ने कितने दिए थे? राजीव जी ने कितने दिए? इंदिरा जी ने कितने दिए? और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी ने कितने दिए? राकेश जी, बच्चा बच्चा देश का जानता है, चाहे सुरेंद्र भाई कुछ भी बोल दे, कि कांग्रेस ने एक ही एम्स दिया था नेहरू जी के समय पे, और वो भी उनका कोई उसमें हिस्सा नहीं था। एक महारानी थी पंजाब की जिन्होंने अपना सब कुछ दिया था और सारी अपनी ज्वेलरी से लेके पैसा दिया था कि देश में एम्स होना चाहिए, उसमें भी नेहरू जी का क्रेडिट नहीं था। खैर ये मानेंगे नहीं, पर ये फैक्ट है। फिर उन्होंने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ अन्याय कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम नहीं मानते। भाई साहब, आप लोग तो पूरे एक हो गया था कांग्रेस का कुंभा। क्यों? क्योंकि आपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संसद में नहीं आने देना चाहिए था। रोज आप लोग, इतिहास गवाह है, रोज आप लोग संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां अगर कोई उड़ाता आया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उस बात से सब साबित होता है। आप ही का शायद चैनल का रिपोर्टर था वो राकेश जी, जिसने पकड़ भी लिया था राहुल गांधी की खाली संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे। इन्होंने सरदार पटेल जी की बात कही। उनका परिवार से तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने कभी भी संपर्क नहीं किया, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व में हमारी सरकार ने बनाई, पूरा परिवार, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी आया था जब उनको हमने सम्मानित करने का काम किया। आप तो अम्बेडकर जी से सबसे चिढ़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक ही परिवार है, गांधी नेहरू परिवार। उससे बाहर निकलिए। कांग्रेस में बहुत लोग हैं, सुरेंद्र राजपूत जी है, पवन खेड़ा है, बहुत लोग हैं, पर नहीं, आप लोगों को सिर्फ वही आदमी दिखता है जो 90 चुनाव हार गया। लेकिन देश की जनता को दिख रहा है, इसलिए देश हो या विदेश हो। और एक और बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि हम अमेरिका के आगे झुक गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये तो उस समय प्रवक्ता भी थे सुरेंद्र राजपूत जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका ने ऐसा प्रेशर डाला, राकेश जी, ऐसा प्रेशर डाला कि कांग्रेस को बोल दिया कि खबरदार, तुमने ईरान से तेल खरीदा। कांग्रेस ने कहा जी हजूर, जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। उसके बाद जब हिलरी क्लिंटन आ रही थी भारत, तब कांग्रेस को क्या कहा अमेरिका ने कि खबरदार, तुमने कुछ अगर उनके साथ फर्टिलाइजर लेना बंद नहीं किया। जी हजूर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मैं रिप्लाई ले लेता हूं। किस तरीके से ये लोग दबे हैं, उस वजह से भारत को कितना पीछे खड़ा कर दिया। ठीक है, अब तकलीफ तो होगी। ठीक है, सवाल राधिका के जवाब दीजिए राजपूत जी। राधिका जी हमारी साथी हैं, हमारे घर परिवार की सदस्य हैं, बहन जैसी हैं। अब लेकिन भारतीय जनता, पहले पढ़ती लिखती थी, अब भारतीय जनता पार्टी में तो जो कहा जाता है वही बोलना पड़ता है। अब इनको ये नहीं पता कि पता तो है लेकिन बोलना मजबूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 2 बच्चे थे, मणिबेन थी, पुत्री थी, और दैया भाई पटेल थे, पुत्र थे। ठीक है ना? और मणिबेन पटेल जी संसद सदस्य रही, और दैया भाई पटेल लोकसभा भी रहे, राज्यसभा भी रहे। ये बता दें कि इनको जनसंघ ने बनवाया था, भाजपा ने बनवाया था, भी तो कांग्रेस के सदस्य थे, आजीवन कांग्रेस सदस्य रहे। तो हम तो अपने परिवार का ख्याल रखते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं, ले दे करके हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो अपने परिवार का, और हम हैं परिवारवादी, सीना ठोक के कहते हैं हम परिवारवादी हैं। और वो सब के सब लोग परिवारवादी लोगों के वो होते हैं जिनके घर में गांधी जी आए थे। सब परिवारवादी थे, किसी भी ऐसे घर में गांधी जी नहीं गए जिसके घर में, इनके भी घर में आए थे, राधिका जी के भी घर में गांधी जी आए थे। ठीक है ना? तो सच बात है कि हमें तो अपने परिवार पर गर्व है, और उस परिवार पर गर्व है जिसने आजादी के आंदोलन में 48 साल जेल काटी किसी संघ वाले ने, काटी किसी क्या नाम जनसंघ वाले ने, हिंदू महासभा वाले ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काटी, या दीनदयाल उपाध्याय ने काटी, गोवलकर साहब ने काटी, या हेगड़ेवार साहब ने काटी? बताए कोई? और उसके बाद 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए। और रही बात देश को बनाने की,
देश को बनाने का काम कांग्रेस ने किया, रेल दिया, तेल दिया, भेल दिया। आपको ठीक है, एक रिप्लाई राधिका खेड़ा का, फिर मैं अमित जी आ रहा हूं आपके एक पाकिस्तान के, दो पाकिस्तान के, परमाणु संपन्न राष्ट्र किया हम लोगों ने 44 लाख करोड़ का बजट करके दिया 150 करोड़ के बजट को, और मोदी जी ने 44 लाख करोड़ के बजट की भी ऐसी तैसी फेर दी। 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्ज था 2014 में, आज 2,55,000 करोड़ कर्ज है। ठीक है, पहले हम ठीक है, फिर तो एक डॉलर जो 58 रुपए में था, आज 96 रुपए में डॉलर है। ठीक है राधिका खेड़ा, मोदी जी के पास बताने के लिए क्या है? मोदी जी कांग्रेस के शर्म प्रवक्ताओं करने के लिए। पास, अच्छा ओके हो गया ना सुरेंद्र जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ना पुरानी आदत है पर्सनल रिमार्क करने की, लेकिन साथ साथ ना पर्सनल रिमार्क करते करते राकेश जी इतिहास को भी ऐसी तोड़ मरोड़ते रहते हैं। सुप्रिया श्रीनेट से सीख रहे हैं या पवन खेड़ा से सीख रहे हैं गलत कागजात दिखाने के लिए, उसी तरीके से इनके प्रवक्ता ने किया। अब ये कह रहे हैं दया भाई पटेल जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो 1957 में स्वतंत्रता पार्टी ज्वाइन कर ली थी नेहरू जी से असहमति के कारण। उन्होंने कहा नेहरू जी इस देश के लिए सही नहीं है, उन्होंने झाग से असहमति बताई थी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस के हिस्सा थे, ये थे? ये भी बताइए ना कि असहमति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बच्चों को, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कहा कि कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं। इसको आप क्यों गटक गए? अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। परिवार की बात करते, बहुत अच्छा हुआ आपने मेरे घर का इतिहास पढ़ा हुआ है। मेरे घर, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मेरे घर में तो सुरेंद्र जी 2-2 ताम्र पत्र भी हैं। मेरे घर वाले तो 10-10 साल 12-12 साल जेल भी रह के आए हैं, वो नजरबंद नहीं हुए थे पैलेसेस में नेहरू जी की तरह। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि परिवारवाद बहुत आप गर्व होते हैं, तो मैं भी तो आपके परिवार का हिस्सा थी। तब क्या हुआ था परिवारवाद? तब सुरेंद्र जी आपने क्यों नहीं आवाज उठाई मेरे लिए? तब राहुल गांधी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या परिवार की लड़कियों को आपके घर में बंद कर देते हैं, आदमी गाली गलौज करते हैं, तो परिवारवाद भी करके दिखाइए। आपके यहाँ पे परिवारवाद नहीं है, आपके यहाँ पे सिर्फ नेहरू गांधी परिवारवाद है, वो भी जो चोरी के गांधी है। आप लोग तो झूठे गांधी हैं, आप लोग तो झूठ बोलते हैं। क्या गांधी जी ने महिलाओं पे अत्याचार करना सिखाया था? क्या गांधी जी ने महिलाओं पे अत्याचार होते वक्त आंखें बंद करने को सिखाया था? क्या गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री को गाली देना सिखाया था? उनको टेररिस्ट बोलना सिखाया था? उनको लगातार चाय वाले और ये बोलना सिखाया था कि देश का चाय वाला? ठीक है राधिका जी, मैं इन्हीं गांधी जी से वापस लौट कर आऊंगा, और सुरेंद्र जी 2 मेहमान है, एक टिप्पणी ले लूं, फिर आता हूं आपके पास, और इन्हीं गांधी जी से डिबेट की शुरुआत आपसे फिर से करूंगा। अमित जमी जी, दुनिया के बड़े देश, अमेरिका 4 बार राष्ट्रपति बदले, ब्रिटेन में 6 बार सत्ता बदली, जापान में 5 बार प्रधानमंत्री बदले, ऑस्ट्रेलिया में 4 बार पीएम बदले, पाकिस्तान में 6 बार सत्ता बदली, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, श्रीलंका में 4 बार पीएम बदले, नेपाल में 10 बार सत्ता बदली। एक अपना हिंदुस्तान है जो चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से पीएम मोदी 2014 से लगातार बने हुए हैं, फिर भी क्या गले का पत्थर कहना ठीक है? राकेश पांडे जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के हैंगओवर से बाहर कब आएगी? भाई एड़ी अगर आप हाई हील पहन लें तो नेहरू जी के बराबर प्रधानमंत्री खड़े नहीं हो सकते। हमारे सुरेंद्र भाई पूरा शिजरा बता रहे हैं आजादी के बाद से, क्या शिजरा इनको पता नहीं है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को? भाई शेख हसीना 20 साल 8 महीने 2 चरणों में प्रधानमंत्री रही। पूरे देश का 75% वोट शेख हसीना को वोट करता था। पूरे देश में ऐसा त्राहिमाम मचा, गरीबी, भुखमरी, जहालत, अशिक्षा, आंखों में नौजवानों के उदासी, अच्छा या बुरा जो भी हुआ वहां पे, रातों रात में शेख हसीना का पता नहीं चला। मोदी जी ने उनको शरण दे रखा है। आज मैं ये सोच रहा था कि जब ये बैठक हो रही थी, ये शख्स इतना अपनी तस्वीर खिंचाने का, मैं आपको कहूं एक सिनिकल माइंड है कि जब आज देश में सारे नेताओं को बैठकर, इवन एलओपी के साथ, इवन विपक्ष के साथ, इवन माननीय अखिलेश जी के साथ, कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं अखिलेश जी आइए, राहुल जी आइए, हमारा देश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे देश में जो ऑयल का क्राइसिस है, हमारे देश में सेना के पास जेट फ्यूल कम होने की खबर आ रही है। हमारे देश में आप चले जाइए पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है, गैस नहीं मिल रहा है। आइए इस संकट पे बैठ के, वैश्विक संकट पे बातचीत करें। लेकिन इस आदमी को, हमारे प्रधानमंत्री को 24 घंटे नेहरू जी से 2 फीट ऊपर हो गए, नेहरू जी से आधा फीट ऊपर हो गए। अरे आज मुल्क जिस तरह से परेशान है, हमारे देश के युवाओं में निराशा है, पूरे देश में युवाओं के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, गैस, पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन जितना महंगा हो रहा है। क्या हमारे इस देश को अगर ये निकालते मोदी जी, ठीक, तो हम कहते हैं कि नेहरू जी। अमित भाई एक छोटा सा फैक्ट चेक, उसका जवाब दे ले, फिर राधिका बाकी बातों का जवाब देंगे।
आपने कहा शेख हसीना को प्रधानमंत्री मोदी ने शरण दे दिया। थोड़ा सा पीछे जाइए 1975 में। 1975 में पहली बार भारत में शरण शेख हसीना उनके परिवार को कांग्रेस सरकार ने दी थी और तब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो अगर यह शरण देना आज गलत है तो क्या तब भी गलत था? और जब शेख हसीना का परिवार आया था, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग, राहुल गांधी, सब लोग थे, बड़ी हंसी खुशी, बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई थी। तो आप लिंक कर रहे हैं, तो इसका जवाब दीजिए फिर। नहीं राकेश पांडे जी, मेरा ये कहना है कि जब इंदिरा जी ने उनको बुलाया था, पाकिस्तान के 2 चीथड़े करके बुलाया था। पूछिए इस कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री चीथड़े सर 71 की वॉर के बाद, नॉट इन 75। एक मिनट, मेरा ये कहना है कि जब हमने मुजीब वहां स्थापित हुए, उसके बाद एक स्टेबलाइज्ड डेमोक्रेसी का गठन हुआ। हमारे साथ वो दोस्त रही, मुजीब को बुलाया गया, उनकी बेटी को बुलाया गया, हमारे संबंध बने। लेकिन मेरा ये कहना है, ये भी मत भूलिए कि इंदिरा जी नहीं, तब संबंध थे और आज गड़बड़ हो गया। तब संबंध थे, आज गड़बड़ हो गया, क्योंकि वहां पर विद्रोह के बाद स्थापित हुई। तो लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश जैसा यहां भी हो जाए तो हम सत्ता में आ जाए। नहीं, हम कंपैरिजन जब ये कर रहे हैं कि इंदिरा जी ने 2 चीथड़े किए पाकिस्तान के, नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के आदेश पे डर के ठीक अपनी सेना वापस बुलाई। हाँ, तो ये करना था, तुलना नहीं करना था। शेख हसीना को बुलाने वाली बातचीत नहीं करनी थी, क्योंकि फिर पीछे भी जाता मामला सन 75 में। फैसला भारत की जनता कर रही है और ये फैसला शायद तब सही था, तो हो सकता है आज भी सही है। तो तुलना उसमें नहीं जाना था। बाकी आपकी बात का जवाब राधिका दे रही है। हमने बुलाया, मोदी जी ने किया, बहुत अच्छा काम किया, हम बुरा नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अमेरिका से डरते क्यों हो? ठीक है, क्यों डरते हो? चलिए, अमेरिका वाली बात का जवाब राधिका दे रही है, फिर निवान आ रहा हूं आपके पास। 45,000 करोड़ का धंधा आपने अमेरिका को दिया है। ठीक है, ठीक है, क्यों डरते हो? ठीक है, आपकी अमेरिका वाली बात का जवाब लेता हूं। बोलिए राधिका। राकेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी एक बात तो आपने ही उनको काउंटर कर दिया। 6 साल इंदिरा गांधी जी ने शरण दी। शेख हसीना हो, उनके पति हो, 2 बच्चे हो, सब यहाँ रहे, तब इनको तकलीफ नहीं हुई होगी। खैर, और ये जो बात बोल रहे थे, मैं इस बात पे आपत्ति लेती हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जनाब, मेरे देश की सेना ने टुकड़े किए। तो आप अगर देश की सेना का क्रेडिट लेके इंदिरा जी को हा करें, क्या कॉमेडी सर्कस में? राकेश जी, इनको तकलीफ हो रही है, जूता सुनवाइए जल्दी से। इनके आसपास जो ड्राइवर है ना राकेश जी, उनको दौरा पड़ रहा है। ये तरीका है कैसे बिहेव कर रहे हैं? नहीं, डर लग रहा है उनकी सेहत के लिए। उनको रोकना है तो आप मुझसे कहिए। आपको बोलने नहीं देंगे, वो देखने के लिए मैं हूं, लेकिन थोड़ा समझ देसी राज है, देसी राज है राकेश जी, देसी राज है। किसी को ऐसे मिट्टी का दौरा है तो जूता ही सुखाया जाता है, या नहीं, प्लीज आई रिक्वेस्ट, नहीं प्लीज, ये तो मेरी क्या गलती है? इनका ड्राइवर ने बताया। नहीं, प्लीज राधिका जी, आई रिक्वेस्ट, कोई मतलब नहीं, बड़े अच्छे माहौल में डिबेट हो रही है। राकेश जी, अच्छा ही माहौल है, इनको तकलीफ हो रही है। नहीं, तो मैं रोक दूंगा उनको, मैं रोक दूंगा, लेकिन प्लीज। मैं तो बोले नहीं राकेश जी, मुझे चिंता अमित भाई सुन लीजिए, अमित भाई सुन लीजिए, ठीक है। राकेश जी, मुझे चिंता हो रही है उनकी। वो जिस तरीके से उनको हालत हुई है, उनके ड्राइवर से पूछिए गाड़ी में कोई तकलीफ ना हुई हो। देसी इलाज है, जूता सुंघाया जाता है अगर मिर्गी का दौरा आता है। ये जिस तरीके, अच्छा सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं बहुत, तो पानी पी लीजिए, शायद जरूरत पड़ेगी जिस तरीके से